सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन द लास्ट एपिसोड ऑफ द नोबल। यस, लास्ट एपिसोड। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1, 2, 3, 4 एंड ऑल नहीं देखा, यू लिटरली नीड टू वॉच इट। नहीं देखा, जाके देखिए, फिर इस पे आइएगा, बिकॉज ये लास्ट एपिसोड है नोबल का। नोबल 6 ही मिलते हैं, राइट? इसके बाद कुछ नहीं आने वाला। नोबल प्राइजेस तक डिक्लेयर हो चुके हैं ऑन द लास्ट 10th ऑफ अक्टूबर, और आज हम कवर करेंगे नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड नोबल प्राइज इन पीस। ठीक है, शांति और अर्थव्यवस्था। पीस का मतलब शांति और इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था। तो चिल करते हुए स्टार्ट करते हैं पीस एंड इकोनॉमिक्स का नोबल, राइट? और एक बार रिवाइज कर लेना जिन्होंने नहीं रिवाइज किया, इट लिटरली नीड्स अ हार्डकोर रिवीजन, क्योंकि नोबल देयर आर 98 to 99% चांस कि क्लैट पूछे, क्योंकि इस बार के नोबल कुछ इंटरेस्टिंग है। और हम लोगों ने देखा कि कैसे केमिस्ट्री ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, फिजियोलॉजी और फिजिक्स तो माशाल्लाह डोरेमोन, राइट? डोरेमोन की डोरी कर दी उन लोगों ने पूरी। चलिए, नोबेल प्राइज इन पीस जो है, अगर आप लोगों ने नोबेल की वेबसाइट एक्सेस किया होगा तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी, एंड आई होप सबके साथ आनी चाहिए, कि उन लोगों ने इस तरह से नाम लिखा कि वो लग रहा था किसी एक को ही मिला है। बट नोबेल प्राइज इन पीस 3 लोगों को मिला है। एक ये भाई साहब हैं जो कि जेल में है, प्रिजन। 2021 ऑनवर्ड्स की जो लास्ट इनकी खबर थी वो न्यू प्रिजन में थे। और ये एक मेमोरियल है और एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान देने की बात है कि जो इस बार के चांसेस थे नोबेल मिलने के, वो इंडिया के भी कुछ लोग थे, राइट? उनको भी नोबेल मिल सकता था, बट नोबेल मिला इन तीनों को। और इंटरेस्टिंगली ये यूक्रेन और रशिया दोनों जगह से लोगों को नोबेल दिया गया है, राइट? और कनेक्शन इन तीनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन 1992 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर से है, राइट? तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन मिखाइल गोर्बाचेव को भी देख लेंगे, चलते चलते यू रास्ते में याद आ गए मिखाइल गोर्बाचेव, राइट? और एक चीज बताने वाली है, एंड आई वॉच्ड इन इंस्टाग्राम ओनली, ये जो इमेजेस बनते हैं ना नोबेल के, आप लोगों ने देखा होगा, नोबेल साइट्स भी देता है। तो ये है वो नेलकस एल्मीहेड। ये इंस्टाग्राम इनका हैंडल भी है, जाके चेक करना, काफी ब्यूटीफुल आर्ट बनाते हैं। अगर क्लैट ने पूछ लिया तो बाद में मत बोलना कि सर ने बताया नहीं था, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट? तो अगर क्लैट पूछता है तो वैसे नहीं पूछना चाहिए यार, ये क्या ही पूछेंगे, फिर तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, है ना? चलिए, नोबेल प्राइज इन पीस की बात करें तो 3 अलग अलग, मतलब एक पीपल को मिला, 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला। इट इज बीइंग द फर्स्ट टाइम, राइट? 2022 नोबेल पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड टू एलेस बेलास्की, राइट? वो हमारे भाई साहब, ये बेलारूस के। द रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, रशियन ह्यूमन राइट्स मेमोरियल, एंड द यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर द सिविल लिबर्टीज, ये थर्ड है। तो इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज इन पीस मिला है, 2 ऑर्गेनाइजेशन और 1 लोग को मिला है, फॉर प्रमोटिंग द राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। किसी भी कंट्री के लिए उसकी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, पावर को, जैसे होता है ना कि पावर जस्ट इनवाइट्स द करप्शन एंड पावर इनवाइट्स द एरोगेंस, राइट? तो लोग कहते हैं कि बड़ा आदमी बन गया है, नौकरी लग गई है तो बड़ा आदमी बन गया, वही चीज होती है कि क्रिटिसाइज पावर को क्रिटिसाइज करना सीखिए। यू आर गोइंग टू बी अ लॉ स्टूडेंट, यू शुड क्रिटिसाइज द पावर। इफ यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग द पावर, इट्स अ साइन दैट यू आर अ स्लेव, राइट? इसको याद रखना। इन्होंने यही चीज की थी, पावर को क्रिटिसाइज किया और ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करनी बहुत जरूरी है। इट्स दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का फेवरेट आर्टिकल है आर्टिकल 32, रिट्स, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम कनेक्ट करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी, ठीक है ना? तो ये फॉर याद रखना है किस चीज के लिए मिला, अब तो याद ही हो जाना चाहिए, पावर क्रिटिसाइज करना, फंडामेंटल राइट, डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 32, ठीक है, राइट? ये आज चीजें बहुत आसान है। और ये है फॉर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स टू डॉक्यूमेंट वार क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूज एंड अब्यूज ऑफ पावर। तो ये 2 कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया, क्योंकि 3 अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर, एक पर्सन है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, तो वॉर क्राइम्स भी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये कहीं ना कहीं 1992 से रिलेटेड है, दैट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। चलिए थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में। हु इज द यंगेस्ट पीस लॉरिएट? इज द मलाला यूसुफजई एट द एज ऑफ 17। तालिबान के अगेंस्ट लड़ी थी ये मैडम, एंड दोस टेररिस्ट, टेरर ही बोल लीजिए, टेरर के अगेंस्ट, लिंक विद एजुकेशन, राइट? एंड वन मोर थिंग, किसके साथ फेयर किया था? हमारे कैलाश सत्यार्थी जी के साथ।
ये कुछ कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, द वे यू कैन कनेक्ट और नॉट, राइट। लोगों ने क्या किया, 3 नोबल है, ठीक है, उनका नाम याद कर लिया, काम खत्म। नहीं माय फ्रेंड, यहाँ से काम शुरू होता है आपका। यू कैन एक्सपेक्ट क्लैट आपको यही 3 नाम उन आर्टिकल्स में दे देगा, यहाँ इन तीनों लोगों को नोबल मिला है, ठीक है, बढ़िया, इस चीज के लिए मिला है। क्वेश्चन अब पूछेगा, यंगेस्ट पीस लॉरिएट कौन है? मलाला यूसुफजई। किसके साथ शेयर किया था? कैलाश सत्यार्थी। कब शेयर किया था? 2014 में, राइट। पीस प्राइज इनको मिला। तो ये है, और कितने साल की थी? 17 ईयर्स की। तो आई गेस कि यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओल्डेस्ट पीस लॉरिएट। ये हम लोगों ने उसमें भी देखा था, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर नोबल, राइट। तो उसमें भी देखा, उसमें भी यंगेस्ट देखा था, राइट। बताइएगा लिटरेचर का यंगेस्ट नोबल लॉरिएट कौन है? बता सकता है? कौन बता सकता है इसका आंसर? देखते हैं। ओल्डेस्ट नोबल पीस प्राइज लॉरिएट इज डेट इज जोसेफ रॉथबेल्ट एट द एज ऑफ 87, 1995 को नोबेल मिला था। हेनरी ड्यूनेंट वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज इन 1901, राइट। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए यार, इसमें कोई दो राय नहीं है, याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज क्या होती है जिनको नोबेल मिला है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज इज अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेड बाय यूक्रेनियन लॉयर लेंग्सडरा मतविशुक। ये कर लेना नाम, ये फ्रेंच नेम है, यूक्रेनियन नेम है, बेसिकली रशियन नेम कह सकते हो। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, ये नाम बस फिगर में रखिएगा, अपने माइंड में एक इम्प्रिंट होता रहना चाहिए आपके, क्योंकि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है, तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है क्या, ये पता होना बहुत ही ज्यादा जोर से नेसेसरी है, ठीक है। चलिए, इट वाज फाउंडेड इन 2007 विद द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग यूक्रेनियन गवर्नमेंट टू मेक द कंट्री मोर डेमोक्रेटिक। देखिए डेमोक्रेसी, आज हम इंडिया में हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, वी शुड रिस्पेक्ट द डेमोक्रेसी एंड वी शुड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी एट द वेरी सेम टाइम। Don't let the power make yourself a slave, because you are going to be a lawyer, right? And lawyer should be vocal. चलिए, तो ये मोर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था बेसिकली, और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला। 2007 में फाउंड हुई ये ऑर्गेनाइजेशन बाय ए यूक्रेनियन लॉयर, OM, राइट। इनको मैंने अपने तरफ से एक निकनेम दे दिया, OM। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरियल सोसाइटी क्या होती है? भाई मेमोरियल सोसाइटी दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। मेमोरियल क्राइम्स 1989 में स्टार्ट हुई थी, समवेयर 1989 1992 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एंड कौन थे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के पीछे? एक बार बता दीजिएगा, उनका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया है, अगर आपने नहीं सुना है जस्ट थोड़ा सा पीछे जाइए, समझ में आ जाएगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये, फाउंडेड इन रशिया ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। बार बार बोल रहा हूं, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सितंबर का इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द मैन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जिनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा उस टाइम पे। 3-4 सितंबर, मुझे डेट तक याद है, किस दिन वो न्यूज में आई थी, पूरा एक पेज छपा था उसके ऊपर, राइट। तो उसको अच्छे से करिएगा। और उस दिन द हिंदू नहीं आई थी, बिकॉज दैट डे वाज द गणेश चतुर्थी, आई गेस, यस इट वाज द गणेश चतुर्थी। आई स्टिल रिमेंबर, बिकॉज आई कुडंट जस्ट गैदर द हिंदू एंड आई हैव टू परचेज ऑन दैट डे द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसको अच्छे से करिए और बढ़िया से करिए। एग्जामिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड अदर क्राइम कमिटेड जोसेफ स्टालिन के अंदर जो भी ह्यूमन राइट्स क्राइम हुए हैं, वॉर क्राइम्स हुए हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। और देख लेना, आने वाले टाइम के 10 से 15 साल आगे चले जाओ, जब लॉयर हो जाओगे, कोई लोग जज हो जाओगे, कोई यूपीएससी क्रैक कर लोगे, तो या कोई बहुत एमिनेंट लॉयर हो गए इस टाइम पे, तो आने वाले 10 से 15 साल में जो भी पर्सन इस यूक्रेन रशिया के वॉर को ब्रेक करेगा, जो इस पे शांति वार्ता करवाएगा, उस पर्सन को भी नोबेल प्राइज मिलेगा इन पीस। ये मार्क माई वर्ड्स, राइट। बस जोसेफ स्टालिन की जगह नाम होगा व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की, राइट। और ये वोलोदिमीर जेलेंस्की के ऊपर तो क्लैट ने भी क्वेश्चन पूछ दिया था, तो नोबेल प्राइज क्यों नहीं पूछ सकते भाई? और नोबेल प्राइज में ये क्वेश्चंस आते हैं जो फिर कहते हैं बच्चे डिफिकल्ट था, पेपर टफ था। नहीं था टफ पेपर, तुमने उसे ओपन नहीं किया, यू डिडंट डू द ऑटोप्सी ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर न्यूज दैट वाज मच नीडेड। मेमोरियल इंटरनेशनल देखते क्या है, हुज पर्पस वाज द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी committed in Soviet Union, the then USSR, particularly by during the Stalin era, and the Memorial Human Rights Center which focused, देखो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये मेमोरियल, ये 1989 में जब हुई तो ये 2 पार्ट में बटी हुई थी। इससे पहले 2 सेपरेट लीगल एंटिटी थी, एक थी मेमोरियल इंटरनेशनल के नाम से, हुज पर्पस वाज द रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एंड
by during the Stalin era, and दूसरी थी Memorial Human Rights Center which focused on the protection of the human rights especially in the conflict zone. तो ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, तो पता होना चाहिए, केवल फाउंडेशन याद रखने से काम नहीं चलेगा। इस पीपीटी में सब कुछ है दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो अपडेटेड रहिए। द हिंदू भी हम लोगों ने पढ़ा, द हिंदू में भी हम लोगों ने देखा और अभी भी देख रहे हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नोबेल इन इकोनॉमी। नोबेल इन इकोनॉमी किसे मिला, क्यों मिला, और इकोनॉमी की नोबेल सब इंपॉर्टेंट है। बट एक काम आप करेंगे, इफ यू आर नॉट अवेयर विद दिस नोबेल, तो आपका प्राइमा फेसाई काम ये होगा एपिसोड 1 देखना। एपिसोड 1 क्यों देखे सर, वाई आई वॉच एपिसोड 1? नेट खत्म होता है सर, डेटा नहीं मिलता, 1.5 GB देते हैं अंबानी साहब। अब तो 5G आ गया, शर्म कर लो, कर लो, अब तो कर ही सकते हो। 5G आ गया, अब तो बोल भी नहीं सकते कि सर नहीं आया 5G, स्पीड नहीं है, डाटा खत्म हो गया। नहीं, कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 4G में भी काम हो सकता है, इतने लोग कर ही रहते हैं। मैंने भी 4G में ही दिया है, इवन आई गिव क्लैट ऑनलाइन, राइट, ऑनलाइन ही क्लैट दिया था मैंने भी। तो उस टाइम तो ये भी नहीं था और डेटा स्टक हो गया था मेरा, बाय द वे, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आई वाज जस्ट शॉक्ड। चलिए एपिसोड 1 पे आते हैं। एपिसोड 1 में मैंने बात की थी कि अल्फ्रेड नोबल की जो विल है, अल्फ्रेड नोबल भाई साहब की जो विल थी वो 5 पार्ट में बटी हुई थी। 5 पार्ट में बटी हुई थी ये नोबल की विल। बट एक प्राइज ये था जो कि छठा बना, इट वाज द 6th नोबल इन 1968, और वो नोबल था इकोनॉमी बाय अ सेंट्रल बैंक। उस बैंक का नाम आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने उसे 3 से 4 बार डिस्कस किया। यहाँ पर मैंने बस उस नोबेल पीस इकोनॉमी का एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया कि हाँ इस तरह से इसको फॉलो अप दे सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमी का नोबेल किसे मिला है। 3 लोगों को मिला है। ये 3 लोगों में बंटना शुरू हो गया नोबेल। ये देखिए, ये जो इमेज है ना, ये यहाँ पर भी आ गया। तो ये नोबेल से डायरेक्ट इमेज ली है, निकोलस एमल। इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने चेक किया था, इट वाज वेरी नाइस इंस्टाग्राम हैंडल, एंड आई जस्ट फैन ऑफ हिज ड्राइंग। यार क्या 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 आर्ट है, मतलब मजा आ जाता है। ठीक है, एक है बेंस एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डाइविंग। इसमें से एक आपके फेडरल रिजर्व बैंक के हेड भी रह चुके हैं। इसलिए मिला है फॉर रिजर्व ऑन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। कौन देता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसके लिए भी एपिसोड 1। और जो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा पीस का नोबेल, वो कौन देता है? नॉर्वेजियन सोसाइटी। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी से बातें की हम लोगों ने उस 19 मिनट में, नोबेल के हर फैक्ट्स को कवर किया है। तो ब्यूटी ऑफ दिस एपिसोड इज, आप फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो सेकंड बहुत इजी पड़ेगा, थर्ड उससे भी इजी, फोर्थ तो भाई कोई बात ही नहीं, फिर तो डोरेमोन होता है। चलिए देखते हैं। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज हैज डिसाइडेड टू अवार्ड द, ये आपका सेवरेजेस रिस्क बैंक प्राइज, यही देता है नोबेल इकोनॉमी की, इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल 2022 टू बेन एस बर्नाक। ये हमारे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन रह चुके हैं। एंड वन ऑफ द डे आई रिमेंबर, आई जस्ट इन अक्टूबर ओनली, आफ्टर 10th of October I have added a question on him also, कि हाँ इस तरह से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये शिकागो से हैं। फिलिप एच डाइविंग, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, बस वो फेडरल रिजर्व का याद रखना है। ठीक है, इतना सफिशिएंट था आई गेस। अगर इतना आप लोगों ने कर लिया है तो सारे एपिसोड्स देख डालिए, खत्म कर डालिए। एक टॉपिक है जिससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड खुदा ना खास्ता अगर क्लैट में अच्छा रैंक नहीं आ पाता है तो आईलेट भी है माय फ्रेंड, स्लैट भी है, एमएच सेट भी है, राइट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं दैट यू कैन एस योरसेल्फ, सो डोंट वरी। इसलिए ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरी एग्जाम, ये क्लैट, आईलेट, एमएच सेट, स्लैट, बीलैट, जो कोई भी एग्जाम देते हैं अगर आप, उसमें ये क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली फाइन अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।